हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा होगा। बेंगलुरु के एक प्रोफेसर साहब हैं जो कि क्लासरूम में अपने से आधे उम्र से कम की बच्ची को प्रपोज करते हैं। कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कॉलेज उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहा है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि मिलिंद सोमन जो कि 60 वर्ष में हैं, उनकी 28 वर्ष की वाइफ है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो लियोनार्डो हैं जो कि 48 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स की उनकी गर्लफ्रेंड है। इसी प्रकार से बहुत सारी दुनिया में सेलिब्रिटीज हैं और यह घटनाएं आप लगातार देखते रहते हैं। लेकिन मामला तब बनता है जब यह कहानी पहुंचती है क्लासरूम के अंदर, जहां एक उम्र दराज प्रोफेसर अपने से आधी उम्र की छात्रा को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है। तो सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्या यह सिर्फ एक रोमांटिक गेस्चर है या फिर यह पावर, जेंडर और उम्र के उस त्रिकोण का हिस्सा है जिसे समाज सदियों से दबाता आ रहा है? आज हम बात सिर्फ बेंगलुरु के उस वायरल वीडियो की नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी की जहां आकर्षण का मुखौटा पहन करके पावर अपना खेल खेलती है। प्रौढ़ पुरुष और युवा महिला, यह क्या वाकई में सच में एक सामाजिक स्नेह है, प्यार है, या फिर यह एक स्ट्रक्चरल शोषण है, एक ढांचागत शोषण है? मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा, आज हम बात करेंगे उस वायरल रोमांस के समाजशास्त्रीय सच की, जहां पर आप एक 50 वर्षीय प्रोफेसर को 20 वर्षीय छात्रा के साथ कैमरे के फ्लैश और वायरल मूवमेंट को एंजॉय करते हुए प्रपोज करते हुए देखते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कीजिएगा। मिशेल फूको सत्ता के खेल की अवधारणा देते हैं। वे कहते हैं कि सत्ता केवल संसद में और पुलिस के पास नहीं होती, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के रिश्तों के कैपिलरीज यानी कि नसों में बहती है। शिक्षक और छात्र का रिश्ता एक हायरार्की बाइनरी है, एक हायरार्किकल बाइनरी है, जहां पर प्रोफेसर के पास क्या होता है? प्रोफेसर के पास होता है ग्रेड्स देने की शक्ति, नंबर देने की शक्ति, भविष्य बनाने की क्षमता और संस्थागत वैधता। वह इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और छात्रा के पास क्या होता है? छात्रा के पास होता है केवल पालन करने की मजबूरी। फूको के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है और यहां ज्ञान देने वाला अपनी एकेडमिक अथॉरिटी को उस इमोशनल अथॉरिटी में बदलने का प्रयास कर रहा है जो वास्तव में उसके पास नहीं है। यह एक प्रकार से इन्वेडेड स्पेस है जहां पर छात्रा के पास मानसिक रूप से पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। जब ग्रेड्स देने वाला हाथ में गुलाब पकड़ता है तो गुलाब प्रेम का नहीं बल्कि एक अदृश्य दबाव का प्रतीक बन जाता है। और यह थ्योरी मिशेल फूको की है। नारीवादी समाजशास्त्री यानी कि फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी यहां पर एक बड़ा ही कठिन और कड़ा सवाल पूछते हैं कि क्या असमान रिश्तों में सहमति कभी स्वतंत्र हो सकती है? ऐसे रिलेशंस जो समान है ही नहीं, क्या वहां पर सहमति स्वतंत्र होती है या हो सकती है? जब एक 50 साल का पुरुष अपनी सामाजिक और आर्थिक पूंजी को लेकर के एक 20 साल की छात्रा से हां की उम्मीद करता है तो वह फ्री विल नहीं होती, बल्कि एक प्रकार से सॉफ्ट कोवर्शन होता है, मृदु दबाव होता है, जहां पर सामाजिक और आर्थिक पूंजी का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। उस बच्चे के पास असुरक्षा की भावना होती है और वह असुरक्षा से बचना चाहती है। स्वतंत्र इच्छा जैसा तो यहां पर कुछ होता ही नहीं है। अब समाजशास्त्र में इसको मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट कहा जाता है। छात्रा का मुस्कुराना उसका खुशी भी हो सकता है, लेकिन उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी हो सकता है। कह रहे हैं लोग कि छात्रा मुस्कुराई भी थी, लेकिन क्या वह उस प्रोफेसर को सबके सामने मना करने की हिम्मत जुटा सकती थी जिस पर उसका करियर टिका हुआ हो? हां कहने की हिम्मत या ना कहने की हिम्मत, यह सोचने की बात थी, जहां पर ना कहने की कीमत बहुत भारी हो सकती थी और हां कहने की वास्तविक कीमत भी कुछ नहीं हो और नैतिक कीमत भी कुछ नहीं हो, तो क्या कहा जाएगा? आखिर क्यों? अब हम उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, उस अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों
जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं, वो युवा महिलाओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। और यह फार्मूला आज का नहीं है, यह फार्मूला सदियों से कायम है, राजा महाराजा के दौर से कायम है। यहाँ पर आपको समझना होगा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को। जो विकासवादी मनोविज्ञान है वो यह कहता है कि पुरुष फर्टिलिटी खोजते हैं और महिलाएं स्टेबिलिटी खोजती हैं। यानी कि पुरुष के लिए यौवन इंपॉर्टेंट है और महिलाओं के लिए संसाधन इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या यह सिर्फ डीएनए है? असल में यह पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की का एक बाई प्रोडक्ट है। पितृसत्ता ने पुरुष की उम्र को अनुभव और सत्ता से जोड़ दिया है, जबकि स्त्री की उम्र को एक एक्सपायरी डेट के रूप में परिभाषित किया है। समाज में हमें यह सिखाया गया कि एक उम्रदराज पुरुष एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सन बन जाता है, जिसके पास एज, अनुभव, पैसा, पावर सब होती है। जबकि एक उम्रदराज महिला को हम इनविजिबलाइज्ड कर देते हैं, अदृश्य कर देते हैं। यह पसंद नहीं बल्कि एक सोशलाइज्ड डिजायर बन जाती है। समाज में एक अजीबोगरीब सा विरोधाभास है। जब हम ओल्डर मैन को सुगर डैडी के तौर पर ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं तो यह एक प्रकार से एक अलग मनोविज्ञान को एस्टैब्लिश करता है। लेकिन जब ओल्डर वुमेन के साथ हम यंग मैन को देखते हैं तो उसे कैरेक्टरलेस घोषित कर देते हैं। यह दोहरा मापदंड यह साबित करता है, यह स्पष्टता साबित करता है कि उम्र का फासला प्राकृतिक नहीं बल्कि पैट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर की देन है। एक और बड़े विचारक हैं गॉफमैन ने थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अनुसार समाज एक थिएटर है। इस घटना में क्लासरूम एक फ्रंट स्टेज था। गॉफमैन कहते हैं हम सब अपनी इज्जत यानी कि फेस वैल्यू को बचाने के लिए अभिनय करते हैं और उस वीडियो में छात्रा केवल एक पार्टनर नहीं बल्कि एक प्रॉप यानी कि साधन बन जाती है। प्रोफेसर ने उसे सार्वजनिक मंच का जो उपयोग किया वह इसलिए किया ताकि छात्रा सोशल एम्बैरेसमेंट की डर से समझौता कर ले। यह पब्लिक रोमांस नहीं, सोशल एम्बिगस था, यानी कि सामाजिक घेराबंदी थी। अब अक्सर लोग यह तर्क भी देते हैं, हम सेलिब्रिटी वाले पॉइंट को भी जरूर कवर करेंगे क्योंकि वहां पर हमें दिखाई देता है और वह चीज समाज में बड़े पैमाने पर बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, इस पर विवाद भी नहीं करते। तो हमें उस पक्ष को भी समझना चाहिए। जब हम लियोनार्डो डिकैप्रियो की बात करते हैं या मिलिंद सोमन की बात करते हैं और कहते हैं वो भी तो यही कहते हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ा कैटेगरी एरर है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। एक एक्टर और एक फैन के बीच में कोई फिड्यूशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि विश्वास आधारित जिम्मेदारी नहीं होती। आखिर एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है? शिक्षक का कर्तव्य केयर ऑफ द वार्ड है। तो डिकैप्रियो अपनी प्रेमिका का रिपोर्ट कार्ड नहीं लिखते हैं, ना ही उसका करियर तय करते हैं। संस्थागत रिश्तों में जब रोमांस की बात आती है तो रोमांस अक्सर जो होता है वो प्रेडेटरी बिहेवियर का एक रिफाइंड रूप होता है। आप कह सकते हैं शिकारी बिहेवियर का एक परिष्कृत रूप होता है जब भी यह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है। तो समाज किसी घटना पर, इस प्रकार की भी या किसी भी प्रकार की घटना पर जब तीव्र और ध्रुवीकृत पोलराइज्ड प्रतिक्रिया देने लगता है तो सोशियोलॉजी में उसको मॉरल पैनिक कहा जाता है। सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़िए तो आपको पता चलेगा, कोई इसे ट्रू लव कह रहा है, कोई हैरेसमेंट कह रहा है। आज स्पष्ट होता है इस प्रकार के कमेंट से, इस प्रकार के ध्रुवीकृत पोलराइज्ड प्रतिक्रियाओं से कि हमारा समाज आज भी प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल डिजायर्स इन दोनों के बीच में फर्क को लेकर भ्रमित है। हमने कंटेंट के चक्कर में बेसिकली कंटेक्स्ट को मार ही दिया है। तो अंत में सवाल सिर्फ उम्र का नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। सवाल यह है कि क्या एक आकर्षण पावर प्ले में बदल जाता है या बदल दिया गया है। हमें यह समझना होगा कि हर प्रेम पवित्र नहीं होता, खासकर तब जब वह शोषण की नींव पर टिका हो, लाभ कमाने या लाभ देने की नींव पर टिका हो। खासकर तब जब ऐसी घटनाएं क्लासरूम्स में हो रही हो। बेंगलुरु की यह घटना किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है बल्कि उस सोच की विफलता है जो ये मानती है कि सत्ता के साथ स्वत्व यानी कि ओनरशिप भी आता है और शिक्षा का उद्देश्य चेतना को जगाना है, ना कि उसे अपनी इच्छाओं का बंधक बनाना। याद रखिए, जहां बराबरी नहीं होती है वहां पर प्रेम की संभावना हमेशा सदैव
संदिग्ध होती है। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और इस तरीके के समाज शास्त्रीय विश्लेषण को समझने के लिए आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। जुड़ने के लिए मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इससे आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और हम आपसे कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य 2027, 28, 29 कोई भी वर्ष हो सकता है, उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारे यहाँ इस समय सफलता महोत्सव सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत हम अपने यहाँ से हुए इस वर्ष के 200 से अधिक बच्चों के सिलेक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको एक बड़ी छूट दी जा रही है, 60% की फीस में डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी, यानी कि प्रत्येक कोर्स पर आपको डबल वैलिडिटी दी जाएगी। जो 1.5 साल का कोर्स होगा वो 3 साल तक के लिए मिलेगा। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यह ऑफर आपको 31 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। और अगर आप इस अवसर का, इस छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक कोड याद रखिएगा, PK Live। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे कोर्स की डिटेल्स, जानकारी, स्ट्रक्चर इत्यादि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द जुड़िए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।